हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और चैनल बीएससी एग्जाम हेल्पर। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर को लेकर इस वीडियो में आया हूं। और आज से हम एक प्ले लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बियर्स-स्टैंड थ्योरी। तो यह थ्योरी सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि यह थ्योरी साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को और उसमें पाए जाने वाले एंगल स्ट्रेंथ को कोणीय तनाव को समझाने के लिए जर्मनी वैज्ञानिक बियर्स ने 1885 में दी थी। बियर्स ने कहा कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल होते हैं और उनका आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 होता है। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में ये एंगल 128 से कम या ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ तनाव उत्पन्न होता है। मतलब कि इनका सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि अगर 109 डिग्री 28 से कम या ज़्यादा होगा तो उसमें स्ट्रेन मतलब कि तनाव होगा, जिसके कारण वह कोणीय तनाव होता है। इतना आप लिख दोगे। उसके बाद आपको बस ये लिखना है कि अगर उसमें मोर स्ट्रेन होगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो लेस होगी, और अगर लेस स्ट्रेन होगा तो उसकी जो आपकी जो स्टेबिलिटी होगी तो वो ज़्यादा होगी। ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद है आपका ये सही है कि कार्बन एटम टेट्रावेलेंट होते हैं तथा इसकी चारों वैलेंसीज एक रेगुलर टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्ट होती है। इनकी सभी बॉन्ड एंगल इक्वल तथा 109 डिग्री 28 के होते हैं। ये आपको यहाँ दिखाया गया है। इसके चारों जो ये हमारा कार्बन है, इस पे यहाँ हमारा हाइड्रोजन, यहाँ हमारा हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं। इनका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 का होता है। ये आपको देखो इसमें दिखाया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है सभी साइक्लोएल्केन प्लेनर कंपाउंड है, अतः इसके बॉन्ड एंगल आइडियल एंगल से अलग होते हैं। मतलब कि जो सभी हमारे साइक्लोएल्केन प्लेनर कंपाउंड के होते हैं और उसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वे आइडियल एंगल से अलग होते हैं। आइडियल एंगल से कोई भी डिवीजन रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई भी डिवीजन रिंग में स्ट्रेन क्या है, तनाव उत्पन्न करता है। डिवीजन जितना अधिक होगा साइक्लोएल्केन रिंग में स्ट्रेन मतलब कि तनाव भी उतना ही अधिक होगा। ये स्ट्रेन रिंग की स्टेबिलिटी को घटा देता है। ये आपको याद रखना है। ये आपको ऐसे जू का तू मतलब आपको बस ये सिर्फ जो मेरे नोट्स हैं जू के तू आपको बस एग्जाम में अपने छाप के आने हैं। जू के तू ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बेसिक स्ट्रेंथ थ्योरी ये जरूर एग्जाम में पूछी जाती है हर बार। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, आसान लैंग्वेज में लिख सकते हो कि वो प्लस है या माइनस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें डिवीजन कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बियर्स ने निम्न कंपाउंड के लिए डिवीजन कैलकुलेशन किया है। इससे डिवीजन का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे होता है, आप लिख सकते हो हमारा बोर्ड एंगल कितने का है 109 डिग्री 28 माइनस जितना आपका बोर्ड एंगल होगा वो माइनस करना है तथा इसको 2 से भाग कर देना है। बोर्ड एंगल कैसे चेक करते हो ये भी देखते हैं। तो हमारी किसी भी रिंग में C3 और H6 है। मतलब आपको C3 है ना, 3 को आपको पता है कि प्रोपेन कहते हैं, प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से इसके आगे लगा देना है साइक्लो। जैसे C3H6 है तो आपको क्या लगा देना है, साइक्लो प्रोपेन। C6H8 है, साइक्लो ब्यूटेन। C5H10 है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये आप इधर इसके बना सकते हो। ये आपकी रिंग होगी। ये आपका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री। इसको आप क्या करना है, आपको इसको यहाँ रखना है बॉन्ड एंगल में और 2 से भाग कर देना है, जो कि आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिवीजन कैलकुलेशन। इसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगले पॉइंट पर हमारा है कंक्लूजन। छोटी रिंग होगी तो हाई स्ट्रेन होगा और अनस्टेबल होगी, और 5 और 6 मेम्ब्रेन रिंग होगी तो कम स्ट्रेन होगा और मोर स्टेबल होगी। ये आप देख लेना। इसके बाद हमारा है बियर्स स्ट्रेन थ्योरी लिमिटेशन, दो सीमाएं। मतलब कि बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम इसको कर रहे हैं। यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था। इसकी मुख्य सीमाएं इस प्रकार हैं। बियर्स ने रिंग की पोलर समतल मान लिया, मतलब कि समतल मान लिया। बियर्स ने इसको रिंग को पोलर मान लिया, मतलब कि समतल मान लिया। नॉन पोलर स्ट्रक्चर होने पर बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री 28 के बराबर हो जाता है, जिससे स्ट्रेन नहीं के बराबर होता है। इसलिए साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली बहुत स्टेबल होता है, लेकिन बियर्स इसे अस्टेनिड बता देते हैं।
यह साइक्लोकेन के हाई मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में असफल रही। ये थ्योरी, बियर्स स्ट्रेन थ्योरी, साइक्लोएल्केन के हाई मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में असफल रही। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? निष्कर्ष यह है, बियर्स स्ट्रेन थ्योरी साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी समझाने के लिए पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत था। हालांकि इसकी कुछ मान्यताएं गलत थी, लेकिन इनसे छोटे बड़े रिंग में स्ट्रेन और स्टेबिलिटी की बुनियाद सिद्धांत स्थापित किया गया। इसके बाद एक थ्योरी हो रही थी, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सैक्स-मोर सिद्धांत। बियर्स के अनुसार हाइयर साइक्लोएल्केन स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल होंगे। ये स्ट्रेन साइक्लोएल्केन के पोलर स्ट्रक्चर के कारण प्रोड्यूस होता है। सेसक्से एंड मोर ने सजेशन किया कि यदि इन्हें पोलर होने के लिए फोर्स न करें, मतलब कि इनको पोलर होने के लिए फोर्स ना करें, ज़बरदस्ती इनको पोलर न बनाए, तो ये लार्ज साइक्लोएल्केन रिंग नॉन पोलर फॉर्म अडोप्ट कर लेंगे और इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 हो जाएगा तथा रिंग स्टेनलेस और स्टेबल हो जाएगी। यह थ्योरी बताती है कि साइक्लोएल्केन C6H12 की 6 सदस्य रिंग सीधी प्लेनर नहीं होती, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी नॉन पोलर 3D आकृति बनाती है ताकि उनमें स्ट्रेन तनाव न बने। ये किसने बताया? ये बताया सैक्स-मोर सिद्धांत ने। इसके बाद है आपका यह थ्योरी ससेक्से 1890 और मोहर ने 1918 में दिया था। यह सिद्धांत मतलब उन्होंने बताया कि साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर होता है। अगला पॉइंट हमारा है दो मुख्य रूप, चैन मोस्ट स्टेबल, मोर लेस स्टेबल। चैन फॉर्म में कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता। इस थ्योरी ने साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रेन को समझाया। ये आप अपने नोट्स बनाकर उसमें लिख लेना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना, और ये आप नोट्स लिख लेना अपने नोट्स में।